कि बीजेपी का होता है? नहीं, केरला में तो सरकार रहेगी कम्युनिस्टों की, लेकिन कहीं बाकी जगहों पे भी क्यों राहुल गांधी नहीं आएंगे? कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी? नहीं, अब आप सुनते जाइए, अभी तो आगे कांग्रेस वाले तो हमारे भाई हैं। भाई है, केरला के बाहर भाई हैं, केरला के अंदर क्या है ये बताइए। बिहार में भी भाई है, बंगाल में भी भाई है, त्रिपुरा में भी भाई है, बहुत जगहों पे भाई है। हमने तो 2004 में सरकार बनाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह को समर्थन दिया, आगे भी बनवाएंगे कांग्रेस की सरकार। केरला में जिस तरह की लड़ाई है मुझे पता नहीं, उसको आप क्या कहेंगे? 1947 से चल रही है मैडम, बड़ी पुरानी आपका नैरेटिव है, वो नैरेटिव हम ध्वस्त कर चुके हैं। आगे सुनिए, वक्फ जमीन के चोर गद्दी छोड़। अब ये सिर्फ बात वोट चोर पे नहीं है, वक्फ जमीन के चोर गद्दी छोड़। और सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ा है, जिस तरीके से एक स्लैब, सबसे बड़ी बात क्या थी जो हमें डर था कि ये अपने डीएम अपने लोगों को जब नियुक्ति करेंगे तो वो किसी ना किसी बहाने से वक्फ की जमीन को हड़पेंगे सरकार के नाम पे और अपने बिल्डर दोस्तों को देंगे। और शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट कि आपने मैलाफाइड इंटेंशन मोदी सरकार के सुने और इस पूरे प्रोविजन को रद्द किया। ना डीएम, ना कलेक्टर, ना आईएएस, ना आईपीएस, ट्रिब्यूनल था, है, रहेगा। और फैज खान साहब, जैसा मैं देख रही हूँ यहाँ सभी इतने खुश हैं, सभी इतने खुश हैं, और विपक्ष जो कह रही है तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, कुछ ऐसा चल रहा है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय नाविका जी, सबने बोला मुझे 120 सेकंड बस नॉन स्टॉप दे दीजिए। कलेक्टर किसका है, डीएम किसका है? बीजेपी का। ये कहने वालों ने एक बात तो सिद्ध कर दी, बीजेपी का है नहीं है, लेकिन ये लोग इनको पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। आजम खान का ऑन एयर बयान है कि ये कलेक्टर तनखैया होते हैं और इनसे मैं नहीं डरता। एक गुंडा समाजवादी पार्टी का बेटा ये कहता है कि अखिलेश भैया को बोल के आया हूं, सरकार बदलेगी, इस एसपी को बदलना नहीं, इससे मैं बदला लूंगा। और ये लोग तिरंगा फहराने की बात करते हैं संघ कार्यालय में। आदरणीय नाविका जी, ये वो पार्टी रही है 2002 तक, इसने आम भारतीय नागरिक को तिरंगा फहराने का अधिकार दे दिया इस देश में। वो तो छत्तीसगढ़ के लाल नवीन जिंदल जी ने केस लड़कर इस देश के आम नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार दिया, नहीं तो स्वतंत्रता के बाद आम आदमी तिरंगा नहीं फहरा सकता था। आज बीजेपी के सांसद है हिसार से नवीन जिंदल जी। सच्चाई ये है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। और अब मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो डिसीजन आया है ना, सबसे बड़ी जीत भारतीय संस्कृति की हुई है, लोकतंत्र की हुई है। रामलीला में कई मुस्लिम होते हैं, दरगाह कमेटी में कई हिंदू होते हैं। भारत की वो गंगा जमनी तहजीब को जिंदा करते हुए कहा कि वक्त में भी कम से कम 3 और 4 गैर मुस्लिम होंगे देश की एकता अखंडता के लिए। ये हमारी बात मान ली गई। दूसरी बात, वक्फ बाय यूजर वाले में अभी भी उसे स्टैंड बाई में रखा गया है, उस पर अभी फैसला पूरी तरीके से नहीं दिया गया है। एक बात और, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की जहां तक बात थी ना, उसमें भी यह कहा है कि यदि राज्य कानून बनाएगा तो इसे लागू किया जा सकता है। यानी कि लगभग हम लोगों ने जो सारी बातें कही थी वो बात मान ली गई है। क्योंकि जेपीसी की बैठक में मैं भी था और देखा मैं कैसे 6 महीने तक जेपीसी की बैठक चली, लोकसभा में बड़ी बहस चली, राज्यसभा में बड़ी बहस चली। और यदि ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन दिया है, तो ये भी मानना चाहिए इनको कि नरेंद्र मोदी जी ने ना ईडी को हैक किया है, ना सुप्रीम कोर्ट को हैक किया है, ना चुनाव आयोग को हैक किया है। ये सब स्वतंत्र निकाय अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से काम करें। आज किसकी जीत हुई? लोकतंत्र की जीत हुई। भारत में जो शक्ति पृथक्करण है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग होगी और न्यायपालिका अलग होगी। पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, अमित जमाई जी सुनिएगा जरूर। सूर्यकांत त्रिपाठी गोंडा यूपी से पूछ रहे हैं, वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं तो क्या मोदी विरोधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही मानेंगे या फिर भी सवाल उठाएंगे? राकेश कुमार कैथल हरियाणा से पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून से कुछ प्रावधानों को हटाया है, क्या इस पर भी मोदी विरोधियों में क्रेडिट लेने की होड़ मची है? जवाब दीजिए। सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। ये आपके टेलीविजन पे जो आरएसएस के अबू जहल बैठे हैं और अल्लाह के मतलब कुरान शरीफ की आयतें का इस्तेमाल करके आरएसएस की हिमायत में जो बैठकर यहाँ पे कलमा पढ़ रहे हैं, अरे अबू जहल सुन, अबू जहल सुन, हाँ, बोल। कुरान ना पढ़ा करो,
कुरान ना पढ़ा। तुम्हारे कुरान पिताजी का है कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है। तुम जैसे मुनाफिक लोग कुरान का विरोध करते हो। नाविका जी सनातनी है, मुझे कुरान पढ़ने की अनुमति दे रही है। तुम कहा के मुसलमान हो कुरान शरीफ पढ़ने से रोक रहे हो? जलील आदमी कुरान शरीफ पढ़ने से रोक रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शैतान बैठ के कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहा है। ये तय कौन करेगा? नहीं, ये तय कौन करेगा? अमीक जमाई जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक रूल ना हो कोई तय नहीं कर सकता। तो अभी रूल पहले बना लीजिए कि कौन तय करेगा कि कौन इंसान है कौन शैतान है। पहले रूल बना लीजिए, फिर अपन सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। अभी इतना जहर मत उगलिए। नवनीत सिंह का भोपाल मध्य प्रदेश से सवाल है। वक्फ कानून से भू माफियाओं पर लगाम लगेगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई। अब भ्रम फैलाने वाले विरोधी क्या करेंगे? प्रियेश रंजन पटना से पूछ रहे हैं, बार बार देश की अदालत पर सवाल उठाने वाले सियासी नेता आज मानेंगे कि देश संविधान से चलता है? आज ये तो नहीं कहेंगे कि संविधान खतरे में है? अश्विनी जी जवाब दीजिए। राधिका जी आ रही हूँ। जी नाविका जी आप मुझे बस ये समझा दीजिए कि जीत किसकी है या नहीं, इस विषय पर अगर मोदी सरकार एक कानून लेके आती है जिसमें उन्होंने 10 संशोधन किए, हमने 8 पे आपत्ति जताई, 6 पे कोर्ट ने रोक लगा दी और 2 पे बोला हम विचार करेंगे, बहस करेंगे, तो आप बताइए आपके हिसाब से जीत किसकी है? मोदी सरकार की या हमारी? अथॉरिटी मैं हूं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? मैं तो आपसे भी पूछूंगी, राधिका जी से भी पूछूंगी कि सब इतने खुश हैं तो क्या आप लोगों का आपस का फॉर्मूला बदल गया है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरी जीत मेरी जीत, ये इसीलिए मैं तो सवाल पूछूंगी। मैंने कब कहा कि मैं सर्टिफिकेशन अथॉरिटी हूँ? क्यों राधिका खेड़ा जी हर सवाल ये मुझसे क्यों करते हैं? तो मैं जवाब दे देता हूं। नाविका जी मुझे बात पूरी कर, नाविका जी इनको मुझे बात पूरी कर लेनी, नाविका जी के पास चली जाना। अच्छा चलिए 10 सेकंड 10 सेकंड में भूमिका आप बहुत बड़ी बनाते हैं ना, तो बात रह जाती है। नाविका जी सिर्फ गुमराह ये किया जा रहा है जी, गुमराह ये किया जा रहा है कि जो वक्फ यूजर में कोर्ट ने बोला है कि हम आगे फैसला करेंगे, इसका साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है। कोर्ट ने कानून पास कर दिया, कोर्ट ने कोई कानून पास नहीं कर दिया। कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसाई आर्बिट्री नहीं लग रहा है, इस पर हम बहस करेंगे। कोर्ट ने कोई भी किसी भी पॉइंट पे सहमति नहीं जताई है। अश्विनी जी आपने मुझे समझाने को कहा है, तो मैं आपको समझा दूं कि जो कोर्ट ने रद्द किया वो आप कह रहे हैं कोर्ट ने पास कर दिया। जो जहां आपको लगता है कि आपका भी एक चांस है, वहां आप कह रहे हैं कोर्ट ने थोड़ा कानून पास कर दिया है। भाई चित भी मेरी पट भी मेरी, वाह वाह कांग्रेस पार्टी। राधिका खेड़ा जी इन्हें जवाब दीजिए। नाविका जी इनके सवाल आपसे और हमसे ही होंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो सवाल देने लायक नहीं है। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, फिर जो हार जाते हैं उनकी बात ध्वस्त हो जाती है तो कहते हैं हम जीत गए। जो पार्टी 90 सीट आने के बाद 99 सीट आने के बाद जीत गए, जिनकी सोशल मीडिया हेड कर रही थी, उनसे क्या सवाल पूछेंगे? लेकिन यहाँ पे एक लगातार, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, चुप रही है, लगातार एक बात बोली जा रही है कि डीएम वाले मामले में की रद्द कर दिया। तो मैं एक बहुत क्लियर नैरेटिवली क्लियर कर दूं कि डीएम की पावर्स रद्द नहीं करी गई हैं। अभी भी रिपोर्ट वही बनाएंगे, जांच वही करेंगे। सिर्फ मालिकाना हक किसका होगा वो और पारदर्शिता से होगा, जिसमें ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट आ जाते हैं। और ये भी है कि तब तक ना वक्फ की जमीन छीनी जाएगी, ना कोई सरकारी जमीन को वक्फ तक कहा जाएगा, और ना किसी थर्ड पार्टी को वो जमीन दी जाएगी। तो ये कहना कि डीएम की सारी पावर रद्द कर दी गई है वो गलत है। और ये तो खुद स्वयं वकील है भाई साहब, कम से कम पूरा जजमेंट पढ़ के आते हैं। इतना बड़ा है मैं समझ सकती हूँ आप लोग, लेकिन आप लोग खाली है, आप लोगों की सरकार तो कहीं है नहीं, कम से कम पूरा जजमेंट पढ़िए। आप वकील हैं, 2013 में भी नहीं देता कि आप लोग एक गलत नैरेटिव देश में दें। 2013 में भी यही नियम था, तो कोर्ट क्यों गए थे मेरे भाई कोर्ट क्यों चले गए थे? अगर वही नियम था, प्रॉब्लम इज कोर्ट जाना है, कहना है कि ये नया कानून मैं अगर 2013 में ये नियम होता तो आप कोर्ट ना गए होते। लेकिन आज राधिका खेड़ा जी ने आपके चारों खाने चित कर दिए हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगी